इस सृष्टि का सृजन भी कर सकते हैं। उनको रावण को मारने के लिए कोई अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो बना रहे हैं। तो भगवान क्यों अवतार लेते हैं? अब यहाँ पे अवतार की महिमा बताइए। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? बोले विप्रधेनु सुर संत हिते लीन मनुज अवतार। भगवान ने क्यों मनुष्य का रूप लिया? सबसे पहले नंबर पे आता है विप्र। विप्र का मतलब होता है ब्राह्मण। बोले ब्राह्मण के हित के लिए भगवान ने मनुष्य का रूप लिया। दूसरे पे आता है धेनु। धेनु का मतलब होता है गाय। गाय के हित के लिए भगवान ने मनुष्य का रूप लिया। तीसरे पे आता है विप्र धेनु सुर। सुर का मतलब होता है देवता। देवताओं के कार्य करने के लिए भगवान मनुष्य का रूप लेता है। और तीसरे पे आता है संत और भक्त। आप सबके कल्याण के लिए भगवान यहाँ मनुष्य रूप में आता है। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे। तो जब भगवान राम रूप में इस धरा पे आते हैं ना, तो ब्रह्मा जी की बुद्धि भी चक्कर में पड़ जाती है। भगवान को पहचानना इतना आसान नहीं है। देखो आज आकर आप लोग सुनते भी होंगे, बहुत से लोग कहते हैं अरे राम जी तो एक मामूली सा इंसान है। कोई कहता राम तो मात्र का राजा था, राम भगवान थोड़ी ना था। कई लोग ऐसे कहते हैं, वो अज्ञान है, उनको इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि राम कौन थे। लोग कई कहते हैं कि राम तो एक दशरथ का बेटा साधारण सा राजा था। इन राम जी को, इन कृष्ण भगवान को जब ये मनुष्य की लीला करने आते हैं ना, तो चार चार खोपड़ी वाले ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़ जाते हैं। तब आप और हम क्या है? जब ब्रह्मा जेठ पंडित ना कोई, ब्रह्मा से बड़ा पंडित कौन है? जब उसकी भी बुद्धि इनकी लीलाओं को देखकर भ्रम में पड़ जाती है कि ये ब्रह्म नहीं हो सकता, ये परमात्मा नहीं हो सकता, ये तो मामूली सा इंसान है, वो भी ये कहता है। क्यों? क्योंकि ये जब मनुष्य रूप में आते हैं, लीला ही ऐसी करते हैं कि देखने वाला कहता है ऐसा थोड़ी होता है भगवान। कैसे? जब भगवान श्री कृष्ण बाल रूप की लीलाएं कर रहे थे ना, तो क्या करते हैं? बोले जंगल में गाय चराने के लिए जा रहे हैं, तो अपने सखा के साथ, अपने सखाओं के साथ ना झूठा खाना खाते हैं। खाना खाते हैं तो बोले एक सखा के यहाँ पे चावल का दाना लगा होता है, तो कृष्ण भगवान भाग करके के उसके यहाँ से वो जूठन निकाल करके खा लेता है। ये दृश्य ब्रह्मा देखता है। ब्रह्मा कहता है मैं तो नहीं मानता ये भगवान। कैसा भगवान है ये? बोला जो एक ग्वाले के मुंह पे लगा हुआ जूठा खा रहा है। ब्राह्मण तो बड़ा पवित्र होता है, ब्राह्मण कहता है अभी इस चीज से तो पवित्रता चाहिए। ये कैसा भगवान? अभी गाय चरा रहा था, बिना हाथ मुंह धोए एक दूसरे का जूठा खा रहे हैं। मैं नहीं मानता ये भगवान। ब्रह्मा जी की भी बुद्धि चक्कर में पड़ गई थी कृष्ण भगवान की लीलाओं को देख करके। वो कहता है मैं तो नहीं मानता ये भगवान। तब ब्रह्मा जी ने भी परीक्षा ली कृष्ण भगवान ने। क्या किया? जितने भी ग्वाल बाल थे और जितनी भी गायें थी, उन सबको ब्रह्मा लोक में ले गए ब्रह्मा जी। बोले अब देखता हूं कि ये भगवान है कि नहीं। बोले कई वर्षों तक ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों और गोगों को ब्रह्मा लोक में लेके चले गए, और ठाकुर जी जान गए, कृष्ण भगवान जान गए ये ब्रह्मा जी मुझ पर संशय कर रहे हैं। तो ठाकुर जी ने क्या किया? बोले वैसी ही गाय और वैसी ही ग्वाल बाल तैयार कर दिए। ब्रह्मा जी को लगा सृष्टि को बनाने वाला तो मैं हूं, देखता हूं ये भगवान है, तो अब देखता हूं ये कैसे बनाता है। तो ब्रह्मा जी को तो मेरे ठाकुर जी ने ड्यूटी दे दिया, तुमने सृष्टि का निर्माण करना। किसने दे दिया? ठाकुर जी। तो महाराज जब भगवान अपनी मनुष्य लीला को करते हैं ना, तो बड़े बड़े विद्वानों की भी बुद्धि चक्कर में पड़ जाती है। अब कथा ध्यान से सुनना। जब भगवान राम रूप में आए ना, तो महाराज एक बार भगवान श्री राम जी जब त्रेता युग में मनुष्य रूप में अवतार लेकर जंगल जंगल में घूम रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी पत्नी सीता खोई गई, रावण उठा करके ले गया था, आप सभी जानते हैं। तो राम जी रो रहे हैं, सीता को ढूंढ रहे हैं, कह रहे हैं
हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। राम जी कहते हैं जंगल जंगल घूम रहे हैं, कभी पेड़ों से पूछते हैं, कभी पशुओं से पूछते हैं कि हे पेड़ों हे पशुओं क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? रो रहे हैं, ऐसी लीला कर रहे हैं कि देखने वाला कहे भाई इसका तो बुरा हाल है, अपनी पत्नी के विदाई में इसका बुरा हाल है। ऐसी जीवंत नाटक भगवान करता है कि देखने वाला चक्कर में पड़ जाए कि ये भगवान नहीं हो सकता। ऐसे ही आकाश मार्ग से जा रहे थे कौन? भगवान शंकर और माता सती। ये लीला चल रही थी, राम जी सीता को ढूंढते हुए रो रहे थे जंगल में, और शंकर भगवान जी तो समझ गए ये पूर्ण परमात्मा राम जी हैं, और दूर से ही प्रणाम करते हैं कि हे सच्चिदानंद भगवान, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। शंकर भगवान जी राम जी के उस रूप को नमस्कार करते हैं, मगर सती माता का दिमाग खटक जाता है। बोले ना तो कहीं सत्य है, ना कहीं चित है, और ना ही आनंद है। वो तो रोते फिर रहे हैं और तुम उनको सच्चिदानंद कह के प्रणाम कर रहे हैं। बोले जिनको अपनी पत्नी के बारे में नहीं पता, उनकी पत्नी कहाँ है, वो रो रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, आप उनको भगवान कह रहे हैं। कहीं मैं नहीं मानती वो भगवान है, मैं नहीं मानती वो भगवान है। थोड़ा ना बीच में आया ना करो, ध्यान खराब हो जाता है ना, किसी में ना सारी बात चलती जाती है, बीच में नहीं आना ना, बैठे बोलो राधे 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 राधे। तो महाराज जब सती माता को लगा कि ये तो अपनी ही पत्नी को ढूंढ रहे हैं, ये भगवान नहीं हो सकते। बोले इनको अपनी पत्नी के बारे तो पता नहीं है। शंकर भगवान जी कहते हैं देवी शंका मत करो, ये भगवान साक्षात पूर्ण परमात्मा राम जी हैं, ये नर लीला करने के लिए इस धरा पर उतरे हुए हैं, ये पूर्ण परमात्मा है। सती कहती नहीं, बोले तीन लोक के मालिक तो आप हो, और आप राम जी को प्रणाम कर रहे हैं। वो तीन लोक का मालिक है और महिमा अपरंपार है,
कहती है कि तीन लोक के मालिक तो आप हैं और आप राम जी को सच्चिदानंद कह के प्रणाम कर रहे हैं। बोली मैं नहीं मानती ये भगवान है। देखो हम और आप ना माने ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भगवान लीला ही ऐसी कर रहे हैं कि देवी देवता भी उनकी लीला को नहीं समझ पा रहे। सती कहती है कि मैं नहीं मानती कि ये राम पूर्ण परमात्मा है। बोली ये अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है, इसको पता ही नहीं। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। तो महाराज शंकर भगवान जी बहुत समझाते हैं कि देवी आप बिल्कुल संशय ना करो, ये मेरे भगवान हैं, ये मनुष्य का रूप लेकर के आए हैं, ये नर रूप लेके आए हैं, इसलिए ये मनुष्य कैसा जीता है, कैसे उसके भाव होते हैं, ये इस भाव को प्रकट कर रहे हैं। ये तो मात्र एक लीला है। सती नहीं मानती, स्त्री का हट है। कई बार स्त्री की किसी चीज की हट पकड़ ले तो वो उसको पूरा करके ही रखती है। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। तो स्त्री हट है, भगवान ने बड़ा समझाया मगर नहीं समझी, तो बोले जिस प्रकार से तेरा संशय दूर हो तू वो कर। अब क्या हुआ, माता सती ने विचार किया मैं कैसे परीक्षा लूं ये भगवान है या नहीं है, ये राम जी पूर्ण परमात्मा है कि नहीं। तो एक ही विचार आया मन में कि ये अपनी पत्नी के लिए परेशान है, क्यों ना मैं इनकी पत्नी के जैसा भेष बना करके इनके सामने चली जाऊं। तो सती माता आज क्या करती है, सीता का भेष रख करके जहां राम जी सीता को ढूंढ रहे थे उस स्थान पर चल देती है। जैसे राम जी के सामने जाती है ना, वो तो लीला करने को तो पता है ना, कहीं सीता कहीं गई है, वो तो सब लीला चल रही है। राम जी के सामने जैसे ही सीता का रूप रख करके गई तो राम जी ने सीधा पूछ लिया माता से, माता अकेली कहां इस जंगल में घूम रही हो, मेरे भोलेनाथ कहां है। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। इस जंगल में भाई अकेली कहां घूम रही हो, भोले बाबा कहां है। जैसे ये बात सुनी ना, आज सती माता को पता लग गया कि यही पूर्ण परमात्मा है। तब राम जी ने क्या किया, अब जहां भी सती देखती है ना वहां सीता सहित राम जी दिखाई दे रहे हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। आज जहां भी मां सती देखती है हर तरफ सीताराम 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 की झांकी देखती है, तो वो है भगवान। कहने का अर्थ यह है कि जब ये पूर्ण परमात्मा अवतार लेकर किसी मनुष्य रूप में आता है, कभी कृष्ण रूप में कभी राम रूप में, तो बड़े बड़े देवताओं की भी बुद्धि चक्कर में पड़ जाती है, इनको पहचानते हैं। तो आप और हम कई बार संशय करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे हमको भगवान पर कभी संशय करना नहीं चाहिए। आपको आगे कथा में पता लगेगा, सती का राम जी पर संशय किया हुआ उसका अंत बहुत बुरा होता है। जो राम जी पर संशय करता है ना, जो भगवान पर संशय करता है, तब उसका अंत बड़ा बुरा होता है। आप आगे कथा सुनेंगे, सती अपने स्वशरीर अपने पिता दक्ष के यज्ञ में भस्म हो जाएगी राम पर संशय करने के कारण। तो महाराज इस प्रकार से बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो भजन हमारे भाई। उसके बाद हम आगे कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। बोली श्री बांके बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की, बोली शंकर भगवान की जय, बोली श्री रामचंद्र महाराज की। बोल राधे राधे बोल श्याम आएंगे। सभी का भजन आगे है, दो भजन आए, माताएं बहनें सभी गाने लग जाती है। आइए सभी ताली लगाकर बांके बिहारी जी के चरणों में हाथ करेंगे और क्या कहेंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे 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 बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम। वृंदावन राम हुए हैं, वृंदावन राम, वृंदावन राम, वृंदावन राम हुए हैं, वृंदावन
जिक्र बीते दिन लौट न आएंगे राधे राधे बोल श्याम राधे राधे बोल श्याम आएंगे आएंगे शाम आएंगे राधे राधे बोल श्याम आएंगे आएंगे शाम आएंगे बोली राधा रानी सरकार की बोलो राधे 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 राधे। तो कथा चल रही थी कि भगवान जब अवतार लेते हैं तो ऐसा नाटक करते हैं जैसे आप फिल्मों में देखते हैं ना, कोई गुंडा बन जाता है तो कोई हीरो बन जाता है, तो वो सब देखने वाले को पता होता है सब ये तो फिल्म चल रही है ना। तो ऐसे ही भगवान जब इस धरा पर अवतार लेते हैं तो वो भी पूरा पहले तैयार करके रखते हैं क्या क्या करना है जाके, है ना। तो भगवान की लीलाओं पर हमको कभी भी संशय नहीं करना है। भगवान हम सबके हित के लिए, हम कह रहे थे भगवान क्यों, भगवान को क्या आवश्यकता है। वैसे तो भगवान क्या है, निराकार रूप है, इसका कोई आकार नहीं है ना।